बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की क्लास हमारी टेंसेस से रिलेटेड है। टेंसेस की बेसिक मालूमात यही है कि टेंसेस का मतलब होता है ज़माने, और टेंसेस की 3 इकसाम होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर टेंस की जो है 4 काइंड्स होती हैं। आज की क्लास हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही टेंस सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि हम अच्छे से समझ जाएं और इसका इस्तेमाल हम आसानी से कर सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है और इसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको ये टेंस अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ताकि आप जुमला देखकर समझ सकें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं। ऐसे जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ आए, तो आपको ये देखकर फौरन समझ जाना है कि हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे अहमद खाना खाता है, हम स्कूल जाते हैं, वो गाना गाती है, मैं खेलता हूँ। तो अब इन जुमलों के लास्ट पे देखिए, ता है, ते है, ती है, ताहू आया है। तो मतलब ये कौन से जुमले होंगे? तो ये सारे जुमले होंगे हमारे किस कैटेगरी के? प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी में आएंगे। ऐसे और भी जितने भी जुमले होंगे जिनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते है वगैरह आएगा, तो ये कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे। यहाँ तक तो आपको इतनी समझ आ गई होगी कि जिस भी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते है आ जाएगा, तो वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कि ये जुमले कहाँ कहाँ बोले जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। When to use present indefinite tense? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम हैबिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करते हैं टेंस का, यूनिवर्सल ट्रुथ में और जनरल फैक्ट्स में। हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, हैबिट का मतलब होता है आदत। जैसे मैं सुबह उठती हूँ या मैं सुबह सवेरे नाश्ता करती हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो आपको किसी को भी अपनी हैबिट बतानी हो तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब होता है जो काम आप रोजाना करते हैं। जैसे मैं रोज सुबह सैर पर जाती हूँ या फिर स्कूल जाती हूँ, तो ये हमारी क्या हो गई? डेली रूटीन। तो ये डेली रूटीन की चीज़ें बताने के लिए भी हम कौन सा जो है टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। इसके बाद आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है आफाकाई सच्चाई या हकीकत। ये वो हकीकत होती है जो हर ज़माने या हर जगह या हर कौम के लिए सच होती है। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है या तुलू होता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, यानी ऐसी सच्चाइयाँ जो सब पर लागू होती हैं और हमेशा दुरुस्त होती हैं। इस तरह के जुमलों में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है जनरल फैक्ट्स, यानी कि आम मालूमात या अमूमी हकाइक। ये वो बातें या हकाइक होते हैं जो अक्सर लोग जानते होते हैं और ये आमतौर पर दुरुस्त भी होते हैं। जैसे परिंदे उड़ सकते हैं, ज़मीन गोल है। ऐसे जुमलों में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है डेली रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट्स के तमाम जुमलों में इस्तेमाल होता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बनाने का जो है तरीका सीखते हैं, और इस वीडियो में हम 4 तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब उर्दू में होता है मस्बत या सादा या तस्दीकी जुमले। ऐसे जुमले जो किसी बात की तस्दीक करते हैं या हाँ में उनका जवाब होता है या जिनमें मस्बत रवैया हमें समझ आता है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर या रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल ये होता है कि आप सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब ये इसका जो है तरीका तो बहुत सिंपल सा है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा सा है, लेकिन जो एस या ई एस का इस्तेमाल है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिगनर्स के लिए कि एस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करें और ई एस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करें। जब भी हम आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि ही शी इट या एक पर्सन होगा तो उसके लिए आप लोग एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू या ज़्यादा दो से ज़्यादा लोगों के लिए होगा तो ऐसे सेंटेंस में आप लोग एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब इस बात को समझते हैं कि एस किस वर्ब के साथ इस्तेमाल करें या किस सेंटेंस में यूज़ करें और ई एस किस सेंटेंस में यूज़ करें। है तो दोनों सिंगुलर सेंटेंस हैं, एस जिसमें एस इस्तेमाल होगा और ई एस। अब इस बात को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि एस किस वर्ब के साथ हम लगाएंगे और ई एस किस वर्ब के साथ लगाएंगे। जो वर्ब ओ एक्स पे ख़त्म होंगे और एस एस एच या सी एच पे ख़त्म होंगे तो ऐसे वर्ब के साथ हम ई एस लगाएंगे। यानी जिन वर्ब के आखिर में एस एच एस एक्स और सी एच आ जाएगा तो ऐसे वर्ब के साथ हम ई एस लगाएंगे। जैसे गो, गो का साथ अब ओ पे ख़त्म हो रहा है गो वर्ड तो इसलिए हम इसके साथ ई एस लगाएंगे। इसी तरह टैक्स, टैक्स जो है एक्स पे ख़त्म हो रहा है तो इसलिए हम ई एस लगाएंगे इसके साथ। और इस तरह पास, पास एस पे ख़त्म हो रहा है इसलिए ई एस लगाएंगे। एक वर्ड टीच है, टीच के साथ भी हम ई एस लगाएंगे। ये था पहला रूल ई एस लगाने का या ऐसे ई एस लगाने का। इसका दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर वर्ब के आखिर में वाई आ जाए तो ऐसे वर्ब के साथ हम वाई को हटाकर आई लगाएंगे और साथ फिर ई एस लगा दें, यानी कि आई ई एस लगाएंगे। जो वर्ब वाई पे ख़त्म होंगे उनके साथ हम आई ई एस लगाएंगे। जैसे ट्राई, तो ट्राई बन जाएगा, वाई को हटा के आई लगा देंगे तो ई एस साथ लगाएंगे तो बन जाएगा ट्राइज। इसी तरह जैसे स्टडी, स्टडी का वाई हटा के उसके साथ आई लगाएंगे और आई के साथ ई एस लगा देंगे तो बन जाएगा स्टडीज। और अगर इसका एक और भी रूल है, अगर वाई से पहले यानी कि वर्ब वाई पे भले ख़त्म हो रहा हो वाई पे, लेकिन अगर वाई से पहले वॉवल वर्ड आ जाए, वावल वर्ड मतलब ए ई आई ओ यू, इन 5 लफ्ज़ों में से कोई लफ्ज़ हो वाई से पहले तो फिर हम वाई को नहीं हटा सकेंगे। फिर हम वाई को नहीं हटाएंगे बल्कि उसके साथ हम एस लगा देंगे उस वर्ड के साथ। जैसे प्ले, प्ले का मतलब होगा खेलना और उसके साथ हम वाई नहीं हटा सकते क्योंकि उससे पहले ए आ रहा है, वावल वर्ड आ रहा है, इसलिए हम उसको प्लेस बना देंगे। चलिए अब हम सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको पहले ही समझ आ गया होगा, यानी कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एस या ई एस का भी आपको समझ आ गई कि किसके साथ हम लगाएंगे एस और किसके साथ हम ई एस लगाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम, अब ज्यादा लोग हैं, एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है तो ये जमा वाला सेंटेंस है तो इसलिए हम वी के साथ प्ले लगाएंगे, प्ले के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, वो स्कूल जाती है। अब वो स्कूल जाती है सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ इसकी वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे ही गो टू स्कूल, अब गो सिंपल है वर्ब, इसके साथ हम एस लगाएं या ई एस, क्योंकि अब ये ओ पे खत्म हो रहा है वर्ब तो इसलिए हम इसके साथ ई एस लगाएंगे तो बन जाएगा गोज। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है।
अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स ऐसे जुमले जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, यानी कि जिन जुमलों में नहीं आएगा वो होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट आएगा, देन इनमें एक नई चीज आएगी डू और डज, प्लस नॉट लग जाएगा और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाया था, सेम इसी तरह हम इनमें जो डू जो और डज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डज सिंगुलर में यूज होगा और डू जो है जमा वाले सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। जैसे देखते हैं, वो स्कूल नहीं जाती है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो लड़की एक है, तो इसलिए हमने डू के साथ ईएस लगाया, ही डज नॉट। और अगर जमा का होगा वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम दे के साथ डू लगाएंगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है, यानी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होगा, उससे भी हम पहचान लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले हैं। और इनको बनाने का तरीका ये होगा कि हम डू और डज को शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट को से पहले, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये जो क्वेश्चन वाले होते हैं जुमले, ये दो तरह के होते हैं। एक तो क्वेश्चन का हम जवाब हाँ या ना में दे देते हैं, तो ऐसे जुमलों में हम डू और डज शुरू में लगा देंगे। और अगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हम हाँ या ना में जवाब नहीं बल्कि पूरी लाइन में या पूरे तरीके से देना होता है, तो जैसे अहमद कहाँ रहता है, तुम कहाँ रहते हो, तो ये ऐसे जुमले हम लोग इनको हम पूरी लाइन में जवाब देंगे, यानी कि हम जगह का नाम बताएंगे, यस और नो में नहीं दे सकेंगे। तो ये ऐसे जुमले होंगे जो इनमें डब्ल्यू फैमिली आएगी, डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये वाले ऐसे वाले लफ्ज आ जाएंगे जुमले में, तो हम इन लफ्जों की इंग्लिश पहले कर लेंगे, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड पहले आ जाएगा, देन डू डज आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन मार्क सवालिया फिक्रे की, कि जैसे क्या वो स्कूल जाती है। अब क्या यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, तो हम पूछेंगे डू और डज शुरू में आ जाएगा, ये लड़की है सिंगुलर है, तो हम डज लगा देंगे शुरू में, डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है।